अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। अब देखिए अलजबरा क्या होता है। मैथ जो है आपका अर्थमेटिक, यानी अर्थमेटिक क्या है आपका, जैसे सपोज मैं ये कहूँ कि आपने एक टॉफ़ी 2 रुपए की ख़रीदी है, तो जल्दी से बताइए कि 4 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी, तो आप ये कहेंगे 8 रुपए की होगी, है ना। आपने फ़ौरन कैलकुलेट करके बता दिया। लेकिन अगर आपको वो एक टॉफ़ी की प्राइस ही पता नहीं है और मैं ये कहूँ कि एक टॉफ़ी आपकी जो है वो कुछ रुपए की है, ठीक है, तो बताइए जल्दी से 8 टॉफ़ियाँ कितने की आएंगी। तो जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक टॉफ़ी 2 रुपए की है, ठीक है, एक टॉफ़ी कितने की है, 2 रुपए की है, जल्दी से बताइए कि 4 टॉफ़ियाँ कितने की आएंगी। तो आपने इसे ऐसे लिखा 4 2 8, आपने कहा 8 रुपीज़ की आएंगी, है ना। आपने क्या किया, आपने रुपीज़ 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 टॉफ़ियाँ है ना, तो आपने कहा कि ये रुपीज़ 8 की आएंगी। आपने इस तरह कैलकुलेट करके मुझे बता दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक टॉफ़ी है वो कुछ रुपए की है, अब कुछ के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, कुछ के लिए मैं ये खाली जगह डाल देती हूँ, ठीक है, सही है, ब्लैंक कर दिया मैंने, और मैं कहती हूँ जल्दी से बताइए 4 टॉफ़ीज़ कितने की आएंगी। तो आप ये कहेंगे कि ये जो कुछ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की टॉफ़ी है। तो अब ये देखिए, जब मुझे इसकी वैल्यू पता ही नहीं है कि टॉफ़ी कितने की आई है, तो अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसकी जगह लेटर लिख दूँ, सपोज x रुपीज़ की आई है, ठीक है, और फिर 4 टॉफ़ीज़ मैंने ली है तो फिर मैं ये देखूंगी कि अब ये कितने की आएंगी, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नंबर की जगह कोई भी इंग्लिश लेटर यूज़ करेंगे, जब आप नंबर की जगह कोई भी इंग्लिश लेटर यूज़ करेंगे या कोई मैथ्स का सिंबल यूज़ करेंगे, तो उसे हम कहते हैं, वो जो पूरी ब्रांच है वो कहलाएगी अलजबरा। सपोज मैं कह रही हूँ 5 is greater than 3, 5 is greater than 3। अब मैं इसे लिखूंगी कैसे, अब मैं इसे इस तरह लिखूंगी 5 और 3, और आपको पता है ना ग्रेटर का साइन क्या होता है, वो छोटी क्लासेस में हमने किया था ना कि एलिगेटर का मुंह बड़े नंबर की तरफ खुला होता है, ये देखिए। तो मैं कहूँगी, अब इसे पढ़ूंगी कैसे, इसे पढ़ूंगी 5 is greater than 3, ठीक है, कैसे पढ़ूंगी, 5 is greater than 3। तो जब हम नंबर की जगह सिंबल या इंग्लिश लेटर यूज करते हैं, तो वो जो पूरी ब्रांच है मैथ की वो कहलाती है अलजबरा। क्या कहलाती है, अलजबरा। तो यानी नंबर की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें नंबर की जगह हम उसमें यूज़ करते हैं इंग्लिश लेटर्स। हम उसमें नंबर की जगह क्या यूज़ करते हैं, इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सपोज देखिए मैं आपसे कह रही हूँ सम ऑफ 5 and 9 is 14। Sum of 5 and 9 is 14। अब देखिए ये मैंने किस में लिखा है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है। अब इसे मैथ में कैसे लिखूंगी, मैथ में मैं लिखूंगी सम आपको पता है ना, जब हम सम कहते हैं तो इसका मतलब है हमें प्लस करना है ना, यह हमने छोटी क्लासेस में किया है ना। और जब हम डिफरेंस कहते हैं तो इसका मतलब है हमने माइनस करना है, और जब हम प्रोडक्ट कहते हैं तो इसका मतलब है हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए सम ऑफ 5 यानी 5 और 9 को अगर जमा करें, क्या करें, इसे अगर प्लस करें तो आंसर आता है इज 14, का मतलब हुआ इज इक्वल टू 14, है ना। तो ये देखिए ये इंग्लिश में लिखा और ये हमने क्या किया, इसे मैथ
मैथ में लिख दिया, तो इसे हम जब इस तरह मैथ में लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे ये स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। यानी ये जो सेंटेंस है, ये देखिए, ये सेंटेंस था ना, ये इंग्लिश का पूरा सेंटेंस था, है ना। तो अब ये सेंटेंस जो है, तो ये देखिए ये ट्रू सेंटेंस है ना, तो इसे कहेंगे ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ये देखिए 5 और 9 को 5 में प्लस करें क्या आएगा? 14 आएगा। तो ये बात सच है ना। तो यानी हम ये कहेंगे ये ट्रू स्टेटमेंट है या ट्रू सेंटेंस है। क्या कहेंगे हम? ये ट्रू स्टेटमेंट है या ट्रू सेंटेंस है। और अगर सपोज आपके पास ये लिखा हुआ हो, सम ऑफ 6 and 3 is 4, सही है ये बात? 6 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा। 9, ये तो 9 आएगा। तो इसका मतलब है ये कैसा सेंटेंस है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स सेंटेंस है। आप सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसे और स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? 6 और 3 को प्लस करके तो 4 नहीं आता। इसी तरह आपके पास लिखा है 9 माइनस, यानी डिफरेंस ऑफ 9 and 4 is equal to 7। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 9, तो ये क्या हुआ? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर आप ये कहें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 and, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 is 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है? 6 आता है। सही बात है ये, है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट। क्या कहेंगे हम? ट्रू स्टेटमेंट। बिल्कुल इसी तरह जैसे इंग्लिश में और आप साइंस में और सोशल स्टडीज पे फॉल्स सेंटेंसेस और ट्रू सेंटेंसेस करते हैं ना, तो यहाँ जो ये सेंटेंसेस होंगे तो उसे बिल्कुल उसी तरह, अगर वो सही नहीं है तो आप कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर वो सही है तो आप कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट है। बस फर्क ही है। बात आ गई समझ में? अब ये देखें, ये किस तरह लिखा हुआ है? ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखे होने में को कहेंगे ये तो इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, और ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है? सिंबॉलिकली। कैसे लिखा हुआ है ये? सिंबॉलिकली। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, लिखिए 17 is greater than 13, तो सिंबॉलिकली आप कैसे लिखेंगे? 17 is greater than 13। और मैं आपसे कहती हूँ सिंबॉलिकली लिखिए आप 3 is smaller than 5। ये देखिए, तो ये सिंबॉलिकली हमने ऐसे लिखा। और वो जो लिखते हैं हम, जो मैं जैसे बोल रही हूँ, तो वो इंग्लिश में लिखते हैं हम, ठीक है? इंग्लिश या उर्दू जिस भी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो ये जब हम मैथ में इस तरह लिख रहे हैं तो ये सिंबॉलिकली लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं हम? सिंबॉलिकली, ठीक है। तो फिर ये भी हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, और इसे हम ये कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। पता चल गया ना? अब देखेंगे ट्रू स्टेटमेंट है ना, कैसे? वाकई 3 जो है वो 5 से छोटा होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 17 is greater than 13। yes, of course 17 is greater than 13। 17 13 से बड़ा होता है। सही बात है। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ? ट्रू स्टेटमेंट। 5 में 9 प्लस करें तो जवाब आता है 14। बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। If we add 3 to 6, the answer will be 4। No, it is not true। ये true नहीं है। जब 3 में 6 प्लस करें या 6 में 3 प्लस करें तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 9। तो ये तो गलत है। तो इसे क्या कहेंगे हम? फॉल्स स्टेटमेंट। क्या कहेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। फॉल्स, ये देखिए फॉल्स। और देखिए कुछ बच्चे लिखते वक्त स्पेलिंग क्या कर देते हैं? FLSE।
तो ऐसी हरकत नहीं करते, ये गलत है। FALSE फॉल्स और ट्रू की स्पेलिंग TRUE ट्रू। और स्टेटमेंट की क्या स्पेलिंग होगी? STATEMENT स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कोई बात जो आपने कही है, स्टेटमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे? स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। ये तो अब हमने देख लिया कि क्या ट्रू स्टेटमेंट होता है और क्या फॉल्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, आपको याद होगा आपने 2 क्लास में और 1 क्लास में इस तरह किया था। 6 में क्या प्लस करें कि आंसर आ जाए 8? जल्दी से बताइए, क्या प्लस करें 8 आ जाए? हम इस तरह स्क्वायर बना देते थे ना छोटी क्लासेस में कि भाई 6 में क्या प्लस करेंगे कि 8 आएगा। तो फिर आप जब छोटे होते थे तो आप क्या करते थे? आप यहाँ लिखेंगे 2 तो कहेंगे 6 7 8, ये सही हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, है ना। तो आपने इस स्क्वायर में क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। इसी तरह जब आप छोटे थे तो आपने ऐसे भी किया होगा कि 7 में से क्या माइनस करें कि आंसर आ जाए 5? बताइए जल्दी से, क्या करेंगे? यस, कितने सारे बच्चों ने बता दिया। क्या माइनस करें? देखें कितने सारे बच्चे बोल पड़े। क्या माइनस करेंगे? 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 5, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये आपको जो फिगर है ये नंबर आपको नहीं दिया हुआ, बल्कि इसकी जगह पे आपको एक जगह ट्रायंगल बना दिया, एक जगह स्क्वायर बना दिया और कहा इसमें बताइए क्या लिखेंगे कि आंसर ये आ जाए। ऐसा हुआ था ना। तो वो छोटी क्लासेस में करते थे। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ बड़ी क्लासेस में ये स्क्वायर और ट्रायंगल ऐसे शेप्स इस्तेमाल करने के बजाय हम इसकी जगह रख देंगे x या y या z या t या u या f, कोई भी इंग्लिश लेटर रख देंगे। बस फर्क ये है, छोटी क्लासेस में जब हमें नंबर पता नहीं होता था तो उनकी जगह हम स्क्वायर बॉक्स बना देते थे, है ना, या ट्रायंगल बना देते थे। लेकिन जब इस क्लास में जब हम अलजेब्रा पढ़ने लगे हैं तो यहाँ जब आपको नंबर पता नहीं होता तो उसकी जगह क्या यूज करते हैं? उसकी जगह यूज करते हैं कोई भी इंग्लिश का लेटर। अब कोई भी जो इंग्लिश का लेटर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जगह पे नंबर आएगा, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। समझ आ गई बात? यानी जब इंग्लिश लेटर लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो जब आपको उसकी वैल्यू नहीं पता, जैसे स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होता था और ट्रायंगल बना हुआ होता था तो उसकी भी वैल्यू तो आपको पता नहीं होती थी, आप खुद लगा देते थे वहां पे वैल्यू, है ना। इसी तरह यहाँ पर ये लेटर यूज होते हैं, अलजेब्रा में लेटर यूज होते हैं। तो इस वजह से क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं हम? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। देखिए VARY वेरी, एक होता है VERY वेरी, इसका मतलब होता है बहुत। तो ये नहीं है VARY वेरी, वेरी का मतलब होता है तब्दील हो जाना। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है ये वेरिएबल है, कोई भी नंबर आ सकता है इसकी जगह पे, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये जो इंग्लिश लेटर यूज करते हैं हम, तो फिर इन्हें कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं इन्हें? वेरिएबल। अब इनकी जगह पे कोई भी लेटर यूज, अब इनकी जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को आप कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? ओपन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? ओपन स्टेटमेंट। यानी समझेंगे बिल्कुल इस तरह है जैसे 6 प्लस और आपने ये बॉक्स बनाया और कहा 8, तो ये क्या कहलाएगा? बिल्कुल इसी तरह वही ये भी कहलाएगा क्या? ओपन स्टेटमेंट। ओपन
स्टेटमेंट, यानी इसमें इसकी वैल्यू आपने खुद रखनी है। स्टेटमेंट क्या कहेंगे इसे? ओपन स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आपने खुद रखनी है, तो इसलिए इसे कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे? ओपन स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब हम क्या सीखते हैं? अब हम सिंबॉलिकली लिखना सीखते हैं कि अगर हमें इंग्लिश में दे रखा है तो उसे मैथ में सिंबॉलिकली किस तरह लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज मैं आपसे कहती हूँ प्रोडक्ट, पता है ना, जैसे ही लफ्ज प्रोडक्ट आया है तो इसका क्या मतलब है? आपके फौरन ज़हन में आ जाए कि यहाँ क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई। अब जैसे मैं कहूँ प्रोडक्ट ऑफ 4 and x, प्रोडक्ट ऑफ 4 and x। अब जल्दी से बताइए कैसे करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ 4 and x का मतलब यानी 4 और x को क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। अच्छा, अब इसी को अगर मैं और आगे लिख दूं, चलिए एक और कर लेते हैं, चलिए एक और करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ S and 9 is greater than 2। अब ग्रेटर देन का साइन क्या होता है? पता है ना आपको ग्रेटर देन का? ये है ना, ग्रेटर देन का साइन ये होता है, यानी जो एलिगेटर का मुंह खुला हुआ होता है वो ग्रेटर की तरफ होता है। तो ग्रेटर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ S and 9, यानी S और 9 का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर होगा किससे? 2 से। तो S and 9, S and 9 का मतलब क्या हुआ? S मल्टीप्लाई 9, ठीक है, ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब आ गई बात समझ में? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9s इज ग्रेटर देन 2। आया करना? चलिए एक और कर लेते हैं, ठीक है। सम, सम का मतलब क्या हुआ? प्लस, ठीक है। अच्छा, 17 and y, यानी इन दोनों को प्लस करना है। आ गई बात समझ में? अच्छा, इस 18 कैसे लिखते हैं? ऐसे। चलिए अब बनाइए, कैसे बनेगा? 17 सम का मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, यानी सम ऑफ 17 and y इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। इज जहां होगा तो इसका मतलब है इज इक्वल टू, और इज ग्रेटर देन होगा तो ये वाला साइन आएगा, और इज लेस देन होगा तो ये वाला साइन आएगा। लेकिन इज के बाद डायरेक्ट नंबर होगा तो फिर इसका मतलब होता है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू क्या? 18। ये लीजिए, तो ये तो आपका हुआ इंग्लिश में आपने लिखा है, और ये सिंबॉलिकली लिखा है आपने। ये क्या लिखा है आपने? सिंबॉलिकली। आया लिखना? चलिए एक और करके देखते हैं। अब देखिए, सम यानी इसका मतलब है प्लस होगा। क्या प्लस होगा? ऑफ ए नंबर। अब नंबर का नाम उन्होंने दे दिया क्या? Z, ठीक है। ऑफ ए नंबर Z एंड 13, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का। तो यानी Z एंड 13 इज, अब देखिए यहाँ क्या है? लेस देन, इज इक्वल टू नहीं है, इज इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। इज इक्वल टू को इज इक्वल टू भी लिखते हैं या इज करके भी लिख देते हैं बस, तो फिर तो ये साइन आएगा। लेकिन अगर लिखा है इज लेस देन, अब लेस देन का साइन क्या होता है पता है ना आपको? ये वाला होता है ये,
ठीक है। तो इज लेस देन, आपने ये साइन लगा लिया, किससे लेस देन है, किससे लेस देन है, 20 से, तो ये लीजिए 20 आ गया, आ गया समझ में। ये देखिए ऐसे बन जाएगा ये, तो ये हम कहेंगे ये इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। यानी आपने सिंबॉलिकली लिखा है तो सिंबॉलिकली लिखकर क्या हो गया, ये बन गई इक्वेशन। क्या बन गई, इक्वेशन। आया को समझ में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब वही बिल्कुल बचपन वाला काम, यानी 6 में बताइए क्या प्लस करें कि आंसर आपके पास 10 आ जाए। जल्दी से बताइए क्या आ सकता है यहाँ पे। अब तो आप 6 में आ गए तो आपको खुद पता होगा कि 6 में अगर 4 मिलाएंगे तो यानी ये जो है इसको कैसे हम लिखेंगे कॉपी में, इसको किस तरह करेंगे, यानी ये जो है इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 4, यानी इस ट्राइंगल की जगह आप 4 अगर लिखेंगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ये ओपन स्टेटमेंट है, यानी इसमें आप इस ट्राइंगल की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं कि वो ठीक आ जाए। तो अब मैं 4 अगर रखती हूँ इसकी जगह पे, तो इसका मतलब है ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। तो यानी मैं कहूँगी ट्राइंगल की वैल्यू है 4, तो जब हम इसकी जगह 6 + 4 लिखेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। इसका मतलब है ये हो गया पूरा सॉल्व ऐसे, ठीक है। अब ये क्लास 6 आपने एक्सरसाइज करनी है 8.1 पेज नंबर 140 पर। अस्सलाम वालेकुम।